नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने गण व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम यति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। छंदोमंजरी में यति की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि यतिर्जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम कविभिरुच्यते सा विच्छेद विरामाद्यै पदैर्वाच्या निजेच्छया। अर्थात श्लोक के पाठ में जिह्वा के इष्ट विश्राम स्थान को कवियों ने यति कहा है। विच्छेद, विराम, विरति आदि यति के पर्याय हैं, जिनके प्रयोग हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। छंद के उच्चारण में मधुरता लाने के लिए जहाँ रुका जाता है वही यति है। संक्षेप में यति का अर्थ है विराम या विश्राम। यति छंदों के चरण के अंत में होती है और आधे श्लोक के बाद में तो यति बहुत ही ज़रूरी होती है। बड़े बड़े छंदों में जब प्रत्येक चरण में अनेक वर्ण होते हैं तो उस चरण के मध्य में भी निश्चित वर्णों के बाद थोड़ा विराम दिया जाता है। यह विराम किस छंद में किस प्रकार से देना है, इसका निर्देश छंद के लक्षणों में दिया हुआ होता है। जैसे मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 वर्णों के बाद यति होती है तो इसका निर्देश इसके लक्षण में ही दिया गया है। मंदाक्रांता का लक्षण है मंदाक्रांता अम्बुदी रस नगे मौर भनौ तौ ग युग्मम। इसमें प्रयुक्त अम्बुदी, रस और नग, इन तीनों पदों के द्वारा यति का निर्देश किया गया है। अम्बुदी यानी कि सागर 4 हैं, रस 6 हैं और नग यानी कि पर्वत 7 हैं। इस प्रकार मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण के चौथे वर्ण पे, उसके बाद छठे वर्ण पे और फिर उसके बाद 7वें वर्ण पे यति होती है। साथियों, यति के संबंध में निर्देश किए जाने वाले पद कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक तालिका दी गई है। जैसे एक वर्ण के लिए पृथ्वी और चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। 2 वर्ण के लिए पक्ष या फिर 2 आँखों का प्रयोग किया जा सकता है। 3 वर्ण के लिए गुण या रत्न का प्रयोग किया जा सकता है। 4 वर्ण के लिए अम्बुदी, पयोधी, वर्ण, पुरुषार्थ इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। 5 के लिए ज्ञानेंद्रिय, पंच महाभूत, तन्मात्र इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। 6 के लिए रस, दर्शन इत्यादि पदों का प्रयोग किया जा सकता है। 7 के लिए अश्व, समुद्र, लोक, नग, मुनि इत्यादि पदों का प्रयोग किया जा सकता है। 8 के लिए भोग का प्रयोग किया जा सकता है। 9 के लिए ग्रह शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। 10 के लिए दिशा, 11 के लिए रुद्र और 12 वर्ण के लिए सूर्य, महाराशि इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, आपके पाठ्यक्रम में आए हुए छंदों में प्रयुक्त यति संबंधी वर्ण हैं 4, 6, 7, 8, 11 और 12।
साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत